Today I have to start chapter 8 polynomials. Chapter 8 polynomials. तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल का डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of the variable is non-negative integers। मतलब वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो इंटीजर होगा, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे तो जीरो जो है मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा, तो जीरो भी होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स निगेटिव नहीं होगा, तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। अब इसमें हमको जानना है, देखिए कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल जैसे भी कोई भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, मान लीजिए x² प्लस 3x प्लस 5, या दिया हुआ है x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो प्लस माइनस साइन से जो है जो सेपरेट है, ये कहलाते हैं टर्म्स। छोटे क्लासेस में आपको 6 में बताया गया है, ये टर्म्स है, ये टर्म है, ये टर्म है। 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। इसी तरह इसमें ये 1 और ये 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ये टर्म सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। ये टर्म्स जो है x² है एक टर्म, और एक 3x है, एक 5 है। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पे आप इसका नेमिंग करते हैं। ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। देखिए अगर जो है 1 टर्म हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म और नेम। देखिए अगर 1 टर्म है तो उसका नाम होगा मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिफरेंट टर्म्स, ये 2 डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए। डिफरेंट टर्म्स मीन्स जो है अलग अलग होने चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होंगे। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, इसमें भी 1 डिफरेंट टर्म्स होंगे। 1 डिफरेंट टर्म होगा तभी होगा, इसको मोनोमियल कहेंगे। जैसे हम कहें कि 2x प्लस 5x, ये क्या है? तो आप कहेंगे 1 2 2 टर्म है। नहीं, ये 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है, क्योंकि लाइक टर्म है, दोनों सिंप्लीफाई होकर 7x आ गया। ये 1 टर्म हुआ तो ये मोनोमियल हुआ। तो इसको आप अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे उसमें कितने टर्म हैं। तो इसी तरह से ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, 2 डिफरेंट टर्म्स इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, तो 2 टर्म को आप कहेंगे बायनोमियल। इसी तरह से 3 टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 अनलाइक टर्म्स आप कहेंगे। तो इस तरह से इसका नेमिंग करते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब देखिए यहाँ पे अगर जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ ये सब इम्पोर्टेंट जो है डिफिनीशंस हैं, पॉइंट्स हैं, कह सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि मान लीजिए ये x³ + 3x²
माइनस 2x प्लस 5 एक है। दूसरा है मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इसी तरह से और भी है, मान लीजिए 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4, इस तरह से है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, डिग्री 3। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, तो इसको हम कहेंगे डिग्री 2 है। और इसमें जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 है, तो इसका डिग्री 4 हो गया, तो डिग्री 4। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल से आप डिग्री बता सकते हैं कि इसके कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। या कोई भी नंबर दे दिया, अगर पूछ दिया इज स्क्वायर रूट 3 इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, तो यहाँ पे देखिए रूट 3 है, केवल नंबर जो है रूट में है, नंबर का पावर फ्रैक्शन है। यहाँ पे जो डिफिनीशन है वो पावर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। रूट 3 है तो रूट 3 इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज रूट 3 कैन बी रिटेन एज, देखिए रूट 3 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। इसका डिग्री 0 हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे 0 है, तो ये डिग्री 0 है। तो डिग्री 0 होने पे उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एवरी नंबर इज ए पॉलिनोमियल, दैट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो भी आपके नंबर्स हैं वो सभी पॉलिनोमियल हैं, उन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब डिग्री के आधार पे जो इसका नेमिंग किया गया है, देखिए डिग्री और उसका नेम क्या है। अगर डिग्री 0 है, डिग्री 0, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। A polynomial having degree 0 is known as constant polynomial. A polynomial having degree 1 is known as linear polynomial. अगर डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह डिग्री के आधार पे इनका नेमिंग किया हुआ है। 0 अगर डिग्री है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म of a polynomial? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल इज व्हेन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप कहेंगे व्हेन टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर of the powers of variable, powers of the variable, it is called a polynomial in standard form. It is called a polynomial in standard form. तो अगर हम डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री को अरेंज कर दें तो वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन 3x माइनस 5x क्यूब प्लस 5 माइनस 2x स्क्वायर, तो अब कहेगा कि इसको जो है आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। तो इसको हम डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, तो सबसे ज़्यादा जो है पावर इसका वेरिएबल का ये है, इसको सबसे पहले लिखेंगे तो माइनस 5x क्यूब, उसके बाद पावर 2 वाला लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये 3x लिखेंगे, कुछ नहीं साइन है मीन्स प्लस है, तो प्लस 3x, लास्ट में ये प्लस 5।
तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हैं, डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। नाउ लेट अस सी वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 देखते हैं। वर्कशीट 1 में देखिए, इसमें जो है आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं ये आपको बताना है। पहला है 5x³ माइनस 4x² प्लस 1/2। सेकेंड है इसी तरह से √3z² माइनस 5 √z प्लस 6। थर्ड है 6x⁴ प्लस 2/3x³ माइनस 3/4 x² माइनस 1। फोर्थ है देखिए 7x⁴ माइनस 8x⁴ प्लस x²। इसी तरह से फिफ्थ नंबर है देखिए 5x माइनस 1/x प्लस 1/x² माइनस 2। और सिक्स नंबर है p⁴ माइनस 3p³ माइनस p प्लस 1। तो आपको चेक करना है वेदर गिवन एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ देखिए 5x³ माइनस 4x² प्लस 1/2, यहाँ वेरिएबल x है और x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मीन्स पावर जो है इंटीजर है, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। तो पहला आपका यस हो गया। सेकेंड देखते हैं √3z² माइनस 5 √z प्लस 6। देखिए z जो आपका वेरिएबल है वो रूट के अंदर आ गया, मीन्स पावर जो है इसका फ्रैक्शन में हो गया। तो पावर जो इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो नो हो गया आंसर। थर्ड वन देखते हैं 6x⁴ प्लस 2/3x³ माइनस 3/4 x² माइनस 1। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, x का पावर 4 है, 3 है, 2 है, तो ये यस हो गया, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। इसी तरह से फोर्थ है 7x⁴ माइनस 8x⁴ प्लस x²। देखिए पावर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है तो इंटीजर नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो नो हो गया, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इसी तरह यहाँ देखिए 5 नंबर 5x माइनस 1/x प्लस 1/x² माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ 1/x, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x⁻−1, ये x⁻−2, तो पावर वेरिएबल की पावर निगेटिव हो गया। तो हम डिफिनीशन जाते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो नो हो गया। p⁴ माइनस 3p³ माइनस p प्लस 1, ये देखिए पावर जो है इंटीजर है केवल, तो यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट देयर डिग्री। तो यहाँ पे देखिए p⁶ माइनस 8p⁹ प्लस p⁷ प्लस 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम मान लिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आपको बताया गया डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे जो है बड़ा पावर ये है p⁹, तो इसके साथ जो है पूरा लेंगे, तो माइनस 8p⁹ प्लस p⁷ उसके बाद p�6 प्लस p�6 प्लस 5। तो ये आपका डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इसका डिग्री आपको फाइंड करना है, तो डिग्री देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर 9 है, तो डिग्री इसका हो गया 9। नाउ सेकेंड नंबर इज 4z³ माइनस 3z⁵ प्लस 2z⁴ प्लस z प्लस 1। तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल में लिखे तो सबसे बड़ा पावर वाला ये है माइनस 3z⁴, तो माइनस 5 प्लस 2z⁴ प्लस 4z³ प्लस z प्लस 1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और हाईएस्ट पावर जो है 5 है, तो इसका डिग्री हो गया 5। नाउ लेट अस सी थर्ड वन इज x प्लस 2/3 इंटू x प्लस 3/4। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो उसी को यूज कर दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 2/3 प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, 2/3 इंटू 3/4। तो ये 3 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 2 जा, और इसको हम जो है एलसीएम ले लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 आया, तो 4 2 जा 8 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1/2। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 17/12x प्लस 1/2। तो ये डिसेंडिंग पावर में ही है, तो यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही आप कह सकते हैं इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इट्स डिग्री इज, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। नाउ लेट अस सी फोर्थ वन इज, देखिए फोर्थ देखते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 2/3 प्लस 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2/3 इंटू 4/3। फार्मूले में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाले बैठा दिए, तो ये हो गया एक्स की पावर 4। देखिए 4 माइनस 2 2 आ गया, तो प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर और 2 4 जा 8 माइनस 8/9। ये आपका आंसर हो गया। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल है, ये 4 के बाद 2 है और ये, तो ये इसका जो है डिसेंडिंग पावर है और डिग्री इज 4। हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री 4 हो गया। नाउ लेट अस सी 5 नंबर। इसी तरह से सभी क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर है जेड स्क्वायर प्लस 5 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 6। तो इसको भी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्मूले से लगा दिए। तो एक्स स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 5 माइनस 6 इंटू एक्स मीन्स जेड स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, 5 इंटू माइनस 6 दैट कम्स आउट जेड की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 30। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ रहा है और डिग्री जो है डिग्री इज 4। ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6, वाई क्यूब माइनस 4 इंटू वाई क्यूब माइनस 5। वही एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी फार्मूले में बैठा है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स वाई क्यूब का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस 4 माइनस 5 इंटू एक्स मीन्स वाई क्यूब प्लस ए इंटू बी माइनस 4 इंटू माइनस 5 दैट कम्स आउट वाई टू द पावर 6 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 वाई क्यूब और 4 5 या 20 प्लस 2 माइनस इसलिए प्लस। तो इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल आ जा रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिया हुआ है और देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 6। हाईएस्ट पावर 6 है, तो डिग्री 6 आ गई। नाउ लेट अस सी 7 नंबर, पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 7। देखिए सब एक ही जैसा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, क्योंकि एक्स की जगह पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर लिखते गए। तो ये आ गया पी की पावर 4 प्लस 7 प्लस 2 9 पी स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14। इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इट्स डिग्री इज इक्वल टू 4। नाउ 8th वन इज 5/6z माइनस 3/4 जेड स्क्वायर माइनस 2/3 जेड क्यूब प्लस 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये देखिए पहला जो है माइनस 2/3 जेड क्यूब, फिर स्क्वायर वाला माइनस 3/4 जेड स्क्वायर प्लस 5/6 जेड प्लस 1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और इसका डिग्री जो है हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का देखिए 3 है, तो डिग्री 3 हो गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर है 4p प्लस 15p की पावर 6 माइनस p की पावर 5 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3। तो इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। देखिए 15p की पावर 6 माइनस p की पावर 5 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ और इसका डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 6 है, तो डिग्री 6 हो गया। नाउ 10th नंबर इज q की पावर 10 प्लस q की पावर 6 माइनस q की पावर 4 प्लस q की पावर 8। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, तो सबसे बड़ा पावर वाला 10 है, तो q की पावर 10 फिर q की पावर 8, तो प्लस q की पावर 8 प्लस q टू द पावर 6 माइनस q टू द पावर 4। इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इट्स डिग्री इज
highest power of the variable 10, so its degree is 10.